हरे कृष्ण। हम लोग तुलसी पूजन का इसके अंदर पूरा विधि विधान देखेंगे, बिल्कुल ही सरल रीति से कि कैसे हम लोग तुलसी पूजन कर सकते हैं अपने नित्य दैनिक जीवन में। जो हम लोग रोज़ पूजा पाठ करते हैं उसमें भी आप ये कर सकते हैं। और विशेष करके 25 दिसंबर को आपको ये अवश्य तुलसी पूजन तो करना ही चाहिए। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या क्या सामग्री लगेगी नित्य पूजन में, बिल्कुल ही सरलता से मैं बताऊँगा। ये पूजा की थाली है, इसके अंदर पुष्प है, प्रसाद है, उसके बाद कुमकुम हो अथवा तो चंदन हो आप लगा सकते हैं। फिर थोड़ा सी पुष्प और हैं, अक्षत है, और यहाँ पर आरती के लिए कपूर रखा हुआ है, यहाँ पर दिया है, घी का दिया है, और ये धूप है। तो देखिए कोई भी दिया यदि घी का होता है ना तो भगवान के दाहिने हाथ की तरफ जलता है, तो ये दाहिने हाथ की तरफ रखा हुआ है, और धूप जो है वो बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ है। और यदि यही तिल का तेल का हो ना तो ये आपको उधर रखना है, बाएं तरफ, लेफ्ट तरफ। ठीक है, समझ गए। बाकी धूप तो आप कहीं भी रख सकते हैं। ये जल देने के लिए हमने रखा हुआ है, तुलसी जी को हम लोग जल अर्पित करेंगे, और ये हमारे स्वयं के आचमनी के लिए रखा हुआ है। ठीक है, बस इतनी ही आपको सामग्री लगेगी। इतनी सामग्री से आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने गमले में लगाया हुआ है तुलसी जी, यहाँ पर भी तुलसी जी हैं ढेर सारी। देखिए तुलसी वन ही है ये, इसके अंदर भी हम लोग पूजन कर सकते हैं, लेकिन घरों में सर्वसुलभ गमला ही होता है, इसीलिए मैंने अलग से गमला रखा हुआ है। तो आइए हम लोग पूजन की विधि देखते हैं। देखिए पूजन के लिए हमने दीपक जला लिया है। दीपक के नीचे हमने आसन रखा है चावल का, अक्षत का। बिल्कुल आप अक्षत रखिएगा, दीपक ऐसे ही धरती पर नहीं रखा जाता है। ये हमने धूप जला लिया है। अब हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे कि अपन अंतर शुद्धि करेंगे। अंतर शुद्धि के लिए हम लोग 3 बार आचमन करें। दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, एक बार भगवान का नाम बोलिएगा, ओम केशवाय नमः, पी जाइएगा। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे आप भगवान का 3 बार नाम लेकर आचमन ले लीजिएगा। चौथी बार में आप अपना हाथ धो लीजिएगा। ठीक है, ये अंतर शुद्धि हो गई। अब फिर इसके बाद अब अपने ऊपर ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए आप अपने ऊपर जल छिड़क लेना, सामग्री के ऊपर जल छिड़क देना। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अब देखिए हमने जो दिया जलाया है ना, ये हमारे अधिष्ठान होते हैं, ये हमारे साक्षी होते हैं। यही देखते हैं कि हमने पूजन कैसे किया है। तो इस दीपक से आप आरती ना करें, आरती के लिए इसीलिए हमने कपूर अलग से रखा हुआ है। अब हम लोग पूजन शुरू करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट पूजन बताऊंगा, बिल्कुल आसान पूजन बताऊंगा। तो पंचोपचार से पूजन हम लोग करेंगे। पंचोपचार में क्या होता है ना कि सर्वप्रथम हम लोग भगवान को तिलक करते हैं। लेकिन देखिए ये तुलसी पूजन है, यदि आपके पास घर में सामर्थ्य हो, चुनरी आप पहना सके तो मैया को पहले ही आप चुनरी ओढ़ा देना। ठीक है ना, यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ इसीलिए ताकि सभी लोग कर सकें। तो पंचोपचार पूजन में हम लोग सर्वप्रथम माँ को तिलक करेंगे। कई लोग देखिए तिलक करते हैं तो तुलसी जी सूख जाती हैं, तो कई लोग गमले पर करते हैं ना, तो मैं दोनों आपको तिलक करके बताऊंगा। देखिए तिलक आपको ना ऐसे ऊपर की, नीचे से ऊपर की ओर करना है, लेकिन ये तिलक करते समय भी आपको मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र आप बोलेंगे, या तो 5 बार करें या तो 1 बार करें, और यहाँ पर नीचे आपको जड़ में 1 बार तिलक करना है। ठीक है, लेकिन तिलक ऐसे ही ना करें। कोई भी पूजन आप करते हैं तो मंत्र आधीनस्य देवता, एक एक उपचार के लिए मंत्र होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मंत्र आता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या मंत्र आता है? श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। ओम भी लगा सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएगा। तो देखिए आपको ये जब भी तिलक लगाएं ना तो मंत्र बोलते हुए लगाएं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। जो भी आप चढ़ाएंगे, जो भी धूप दीप दिखाएंगे, इसी मंत्र से आपको करना है। ये मंत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। भगवान नारायण देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं इस मंत्र के बारे में। ये 10 मंत्र होता है ना, यदि ओम नहीं लगाएं तो ये 10 मंत्र है। भगवान कहते हैं कि इस मंत्र के द्वारा विधि सहित तुलसी जी का पूजन करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करता है। समझ गए आप लोग?
तो समस्त सिद्धियों की प्राप्ति इससे होती है यदि आप इस मंत्र के द्वारा तुलसी जी का पूजन करते हैं। मंत्र फिर से सुनिए। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। तो प्रथम हमने तिलक कर दिया, ठीक है। अक्षता अर्पित करना चाहें तो अक्षत अर्पित कर दें माँ को तिलक के साथ ही। तिलक के बाद हम लोग माँ को पुष्प चढ़ाएंगे। तो पुष्प चढ़ाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर माला रखी हुई है। मैं इस प्रकार से माँ के पास में इसे रख देता हूँ। मंत्र बोलिएगा जरूर। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। ठीक है। और ये गुलाब के पुष्प हैं, ये भी माँ को मैं अर्पित कर देता हूँ। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। ये दूसरा उपचार हो गया। तीसरा उपचार होता है धूप दिखाने का। ठीक है, समझ गए आप लोग। प्रथम उपचार तिलक लगाना, दूसरा उपचार पुष्प चढ़ाना, तीसरा उपचार है धूप दिखाना। तो ये धूप जल रहा है, इसको उठा लेना हाथ में, मंत्र पढ़ना। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। तो इसके बाद आपको दीप दिखाना है पंचोपचार में, ये चौथा उपचार है। दीपक यहाँ पे जल रहा है, आपको उठाना नहीं है यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही आप दिखा देना। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। अब पांचवा उपचार है भोग लगाना। तो देखिए भोग के लिए हमने यहाँ पर मिष्ठान रखा हुआ है, माँ को हम लोग भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग रख दें मंत्र पढ़ते सहित। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। ज़्यादा मंत्र मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से। भोग लगाने के बाद ना आप 2 बूंद जल यहाँ पर गिरा देना। श्रीं ह्रीं, ये 2 बूंद जल आप गिरा देना, एक तो आचमन के लिए और दूसरा हाथ धोने के लिए, हस्त प्रक्षालन के लिए। ठीक है, इतना समझ गए। ये भोग लग गया। अब देखिए आखिरी होता है आरती। लेकिन आरती से पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर जल रखा हुआ है, कई लोग पहले ही जल अर्पित कर देते हैं, ये भी ठीक है। और कई लोग पूजन के बाद अर्पित करते हैं। पूजन के बाद, ये पूजन हो गया ना, जल अर्पित करके माँ को प्रणाम करते हैं, फिर आरती करते हैं। तो देख लेना आपके यहाँ पे जैसे भी रीति रिवाज हो आप कर लेना। पहले भी जल चढ़ा सकते हैं और ये पूजन करने के बाद भी जल आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूजन करने के बाद यहाँ पर मैंने जो जल रखा हुआ है वो जल भी मैं माँ को चढ़ा दूंगा। ये मंत्र आप हमेशा याद रखिएगा तुलसी जी का जब भी आप पूजन करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। जल चढ़ाते समय भी यही मंत्र। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, 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 श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। ये जो आखिरी में जो आप जल चढ़ाएंगे ना, स्टार्टिंग में तो आप जड़ से चढ़ाइएगा, फिर आखिरी में थोड़ा सा ऊपर ले जाइएगा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। अब देखिए शास्त्रों में ये जो पत्तियों से जो जल टपक रहा है ना, इसकी बड़ी भारी महिमा है। तो ये जल आप हाथ में लेना, थोड़ा सा हाथ में टपक ही जाएगा, ऊपर आप गिराएंगे तो ये जल लेकर अपने ऊपर छांट लेना। इससे गंगा स्नान का पुण्य मिलता है और भी बहुत महिमा है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस जल की क्या महिमा है। देखिए जो जल हमने ऊपर छाटा ना, जो गिर रहा है, उस जल को लेके आप तिलक पर लगा लेना, माथे पर लगा लेना, अपने ऊपर भी आप लोग छाट लेना। ठीक है, ये जल हमने दे दिया। अब हम लोग माँ की आरती करेंगे। आरती के लिए आप कपूर जला लेना। इस दीपक से आरती नहीं करना जो दीपक हमने आसन पर रखा हुआ है। कपूर जलाने के बाद माँ की आरती कर लेना। जो भी आपको आरती आती हो गा लेना, नहीं तो ऐसे ही आप 7 बार आरती उतार लेना माँ की। घंटी हो तो घंटी बजाते जाना। इस प्रकार से माँ की आप आरती उतार लेना। 7 बार हो जाए तो इसे रख देना और इसको शीतलीकरण करना होता है। 3 बार ऐसे जल लेना, 3 बार ऐसे घुमाना। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया। ठीक है, इसमें भी मंत्र नहीं आता हो तो श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं
वृंदावन्ने स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ने स्वाहा। अब इस आरती को माँ को ऐसे दिखा देना, फिर स्वयं ले लेना और जितने भी लोग हों उनको दिखा देना। यदि आप घर के पास कर रहे हैं तो पूरे घर में ही आरती घुमा देना। इससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य बढ़ता है। तो यही है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पूजन तुलसी माँ का। आप इस प्रकार से ही नित्य पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद एक आखिरी बात और सुन लीजिए। पूजन के बाद यदि आपके पास जगह हो ना तो तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तुलसी जी की परिक्रमा 3, 7, 11, 21 इस प्रकार से जितना भी आपको जमे उस प्रकार से आप जरूर कर लेना परिक्रमा हाथ जोड़ते हुए। ठीक है, जिनके पास जगह हो, जिनके पास जगह नहीं हो तो ऐसे ही मन भावना करते हुए आप परिक्रमा कर लेना। कई लोग बोलेंगे हमको ये इतना बड़ा हार नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा हार चढ़ाइए, एक पुष्प भी माँ को अर्पित कर दिया ना तो भी बहुत है। समझ गए। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि तुलसी जी को जड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसी कहीं भी नहीं लिखा गया है। तुलसी जी को आप जड़ में ही जल दीजिएगा। तुलसी जी के एक श्लोक में आता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। नीचे ब्रह्मा जी होते हैं, बीच में विष्णु जी होते हैं और तुलसी जी की मंजरियों में भगवान शिव जी का वास होता है। ठीक है ना। और नीचे जो है ना मिट्टी के आसपास समस्त देवी देवता वास करते हैं। बड़ी श्रद्धा से आप लोग पूजन करिएगा। ये पूजन आपका केवल माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का नहीं है, ये समस्त देवी देवताओं का पूजन है। इतनी प्रिय है तुलसी जी की, शिव जी को भी चढ़ाई जाती हैं, विष्णु जी को भी चढ़ाई जाती हैं। इतनी प्रिय है तुलसी जी, इसीलिए इनको विष्णु प्रिया कहा गया है। ठीक है, यही था हमारा पूजन। पूजन होने के बाद ये दीपक जब तक जलता है जलने दीजिएगा। ये धूप जल जाएगा, ये प्रसाद आप बांट दीजिएगा। ये जो पुष्प है आप इन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। ठीक है, बस यही था। हरे कृष्ण।